अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इम्प्रूव योर फेथ में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है किस्सा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन नज़र की शहादत का। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन नज़र एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। इनको इस चीज़ का सदमा था। इस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीमुल शान लड़ाई और तू इसमें शरीक ना हो सका। इसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो पूरे हौसले से लड़ूं। इत्फाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वो गलती ये थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग जब तक मैं ना कहूँ इस जगह से ना हटना। वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए भागते हुए काफरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि यहाँ से ना हटो, मगर इन लोगों ने ये समझकर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफरों ने इस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक बेखबरी के हमला से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान होकर भागे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन मुआज़ आ रहे हैं, उनसे कहा, ऐ साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही काफरों के हजूम में घुस गए और जब तक शहीद नहीं हो गए वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा जख्म तीर और तलवार के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उनको पहचाना। दोस्तों, जो लोग इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं उनको दुनिया में ही जन्नत का मज़ा आने लगता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में आ जाए तो दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लगता है। दोस्तों, हमारी आज की कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।